हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 महिला परिवीक्षिका और सहायक आचार्य जो 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किए हैं तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज टेस्ट सीरीज 12 को कवर करेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज 12 जो है उसमें फुल मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें मिक्स रहेंगे, सभी टॉपिक्स आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर होगा। जो भी प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं, नगर पालिका के एग्जाम जो संपन्न हुआ है उसमें मैक्सिमम ऐसे ही प्रश्न आपको बनते हुए दिखाई दिए होंगे। तो सीजीएल में भी चाहे महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य में भी बनते हुए प्रश्न दिखेंगे। और कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज पढ़िएगा तो आपको 100% सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और जिन्हें भी लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है वो पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, और जिनके पास टाइम अवेलेबल है तो यूट्यूब से कुछ देख के टेस्ट दे सकते हैं, या नोट्स रिवीजन कर सकते हैं, या पढ़ सकते हैं, या नोट्स बना सकते हैं। तो जिन्हें भी जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो उसके लिए है 70045014। यह है व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको नोट्स या टेस्ट सीरीज नोट्स कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कंप्लीट नोट्स। ओके 20 टेस्ट सीरीज, दोनों का प्राइस अलग अलग है। 20 टेस्ट सीरीज अगर ये कर लीजिए, साथ में आपके सिलेबस में जितनी भी कहानी है, नाटक, उपन्यास, जो उनके लेखक हैं, राइटर हैं, उनके जीवन परिचय भी जरूर अवश्य पढ़े, तभी आपका सिलेक्शन में सिलेक्शन करने का मतलब है कि आपका 90% जो 90 प्लस मार्क्स जरूर आपको ऑप्टेन कर लीजिएगा। नोट्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज मारिए। और थर्ड में आपको क्या करना है, जितने भी सिलेबस में लेखक या राइटर या जो भी लगे हुए सिलेबस में, आप जैसे कहानी का 8 है तो 8 का जो लेखक परिचय है तो उसे जरूर से पढ़ें। शुरुआत करते हैं हम लोग। आधे अधूरे नाटक में पुरुष 4 हैं। इसमें आपको 4 विकल्प रहेंगे, इसमें से एक विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो विकल्प बी जो होगा चुने जा। नेक्स्ट है, किस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, आधे अधूरे नाटक को। 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष पात्र निभाता है, वह कौन सा नाटक है? तो विकल्प बी हो जाएगा, आधे अधूरे नाटक। किस नाटक में पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री जीवन की त्रासदी आदि की प्रभावपूर्ण चित्रण हुआ है? तो इसका भी सही उत्तर होगा विकल्प बी, आधे अधूरे नाटक। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? तो विकल्प 3 सी हो जाएगा, 3। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह किसका कथन है? तो विकल्प सी, सकराज। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? विकल्प डी, ध्रुव स्वामी नाटक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ध्रुव स्वामी नाटक में गूंगी होने का अभिनय कौन करती है? विकल्प ए, खड़क धारणी। भारत दुर्दशा नाटक के संदर्भ में क्या सत्य है? यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। इस नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। विकल्प सी जो है, भारतेंदु जी ने इस नाटक को नाट्य रासक मानते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहां से विकल्प डी होगा, उपयुक्त सभी। देखिए यहां पर जितने भी फैक्ट लिखे हुए हैं आप भारत दुर्दशा के संदर्भ में सत्य लिखे हुए हैं, तो ऐसे भी यहां से प्रश्न उठा देंगे, ये प्रश्न उठा देंगे। नाट्य रासक यहां से आपको पूछ दिया जाएगा किस नाटक को नाट्य रासक मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, भारत दुर्दशा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बनेंगे जरूर। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। विकल्प बी जो है, वे भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं।
विकल्प सी जो है वे ब्रिटिश राज और भारत के आपसी कलह को इसी दुर्दशा का कारण मानते हैं। यह अनुदित नाटक है। विकल्प डी जो है ये क्या है बताइए, ये असत्य है जो कि सही नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा के संदर्भ में जो बातें कही गई है वो बिल्कुल यहां पर ट्रू है, लेकिन विकल्प डी जो है ये विकल्प सही नहीं है, उनके बारे में संदर्भ में सही नहीं कहा गया है। तो आपका यही उत्तर मांगा जा रहा था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा का नायक पात्र कौन है जी, तो विकल्प सी हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक के कथ्य का मूल स्वर क्या है, तो विकल्प ए हो जाएगा राष्ट्रभक्ति। राग दरबारी उपन्यास में किस शैली में लिखा गया है, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा रिपोर्ट्स शैली। राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं, तो विकल्प सी 35 अध्याय हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मास्टर मोतीराम विज्ञान अध्यापक, खन्ना मास्टर जो है इतिहास के लेक्चरर हैं, बैद जी कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, रंगनाथ प्रोफेसर। तो विकल्प जो है डी जो है यहां पर सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है सुमेलित हैं। सिपालगंज में जो कॉलेज है उसका नाम क्या है, विकल्प ए छंगालाल इंटरमीडिएट कॉलेज। नेक्स्ट प्रश्न जो है गोदान का रचनाकाल क्या है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा 1935-36। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह तथ्य किस उपन्यास या नाटक से संबंधित है, तो विकल्प डी हो जाएगा गोदान। नेक्स्ट है मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के बारे में यह किसका विचार है, तो विकल्प ए प्रेमचंद। प्रेमचंद के किस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, तो विकल्प बी गोदान। मैला आंचल में गांधी जी का अनुयायी और भक्त पात्र है, विकल्प डी बावन दास। यहां पर देखिए कालीचरण ने चमार टोली में भात खा लिया, यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है, कथन लिखे हुए हैं, यह तथ्य किस उपन्यास से संबंधित है, तो अगर पात्र आपको याद होंगे जरूर बता दीजिएगा, तो विकल्प बी हो जाएंगे मैला आंचल। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, मादल नाच रही है, तुम भी नाचो, ये पंक्तियां किससे ली गई है, तो विकल्प ए मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है, विकल्प डी मैला आंचल। नेक्स्ट है मधुआ कहानी में किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो विकल्प ए गोमती नदी। ठाकुर का कुआं कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित मानसरोवर के किस भाग की कहानी है, तो विकल्प ए मानसरोवर भाग 1 की कहानी है। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना है, तो विकल्प सी होगा नामवर सिंह। गजानन बाबू की कितने संतानें थी, विकल्प डी 4। नेक्स्ट है लेखक जैनेन्द्र ने नीलम देश की राजकन्या कहानी में व्यक्ति मन के किन भावों का वर्णन किया है,
शंकाओं का, प्रश्नों का, आंतरिक गुत्थियों का, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। ज्वाला और संचर किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प बी अभिशप्त कहानी। कहानी में मिसपाल समय बिताने के लिए क्या करती है? पेंटिंग और संगीत। विकल्प ए सही उत्तर होगा। मिसेज वासवानी द्वारा लेखक ने उजागर किया है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। फैशन और परस्त स्त्रियों का अमानवीय व्यवहार। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? तो विकल्प ए पदावली। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? तो विकल्प ए धर्मदास। आचार्य विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो विकल्प डी सूरदास को। तुलसीदास लेखक थे। रामचरितमानस, पदावली, कवितावली। तो रामचरितमानस और कवितावली और पदावली किसके हैं? तो 1 और 3 वाला होगा। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है भूषण की अप्राप्य कृतियां कौन कौन है? विकल्प डी उपयुक्त सभी। बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? विकल्प सी 1। रसकान की अंतिम रचना मानी जाती है? विकल्प ए प्रेम वाटिका। अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट वाले अर्थ क्या कहलाती है? विकल्प ए सही उत्तर होगा। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार यूज किया गया उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो विकल्प ए होगा अनुप्रास अलंकार। माधुरी गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प बी श्रृंगार रस। यहां पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इस यहां पर किस छंद में लिखा गया है वो बताया जा रहा है। तो विकल्प बी हरिगीतिका। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? विकल्प डी सही उत्तर होगा। आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत के नाम है? विकल्प ए अनुमितिवाद। काव्य शास्त्र संप्रदायों में परंपरा से कौन कौन संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो विकल्प डी से होता है रस संप्रदाय। डिंगल को यादृच्छात्मक अनुकरण शब्द किसने कहा? विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? विकल्प सी पंजाबी। खड़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? विकल्प बी पश्चिमी हिंदी। मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था क्या है? विकल्प डी अवहट्ट। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? विकल्प ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। विकल्प सी सही उत्तर होगा। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है?
तो विकल्प बी जो है सरकारी कामकाज भाषा, लेकिन बाकी बहुसंख्यक लोगों की भाषा, राष्ट्रभाषा के गुण है, आवश्यक गुण है, विस्तृत शब्द भंडार ये भी है, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत ये भी है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा गोधूम। एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। यह विचार किनके हैं? तो विकल्प सी प्लेटो। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म कहां हुआ था? तो विकल्प बी इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ मूलतः कवि थे। उनमें एक सहज सौंदर्य बोध और अबाध भाव प्रवणता थी। उनका समय काल था। विकल्प डी सही उत्तर होगा 1770 ईस्वी से 1850 ईस्वी। कविता भाव का स्वच्छंद प्रभाव नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है ये? तो विकल्प सी टी.एस. इलियट। कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है, निष्फल क्षेत्र है, यह इनमें से किसका कथन है? तो विकल्प ए आई रिचर्ड्स। भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यह कथन किसका है? तो विकल्प डी महर्षि पतंजलि। संचार का वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है, कहा जाता है। विकल्प बी जनसंचार। प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है? तो विकल्प बी विशिष्ट उद्देश्य से युक्त भाषा। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं, निम्नलिखित में से सही नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर होगा प्रयोजन। हेतु शब्द का अर्थ क्या है? तो विकल्प ए कारण। महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम है। विकल्प ए सही उत्तर होगा निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, दीपशिखा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतेंदु की मृत्यु कितने वर्ष की अल्पायु में हुई थी? तो विकल्प डी 35 वर्ष। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो विकल्प डी अनामिका। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है। विकल्प सी कामायनी। नेक्स्ट है, नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? विकल्प डी दीपक। नेक्स्ट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं आगे की किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प सी हो जाएगा तृतीय तार सप्तक। कविता शब्दों की अदालत में बेकसूर आदमी का हलफनामा है, कविता की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो विकल्प सी धूमिल। किस रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को जेल जाना पड़ा था? विकल्प ए भारत भारती। इगवानी किसकी रचना है? विकल्प सी सुमित्रानंद पंत की। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? विकल्प ए सही उत्तर होगा
रणधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है? विकल्प बी आषाढ़ का एक दिन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? विकल्प सी सभा। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? विकल्प डी क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विकल्प ए विशेषण। महात्मा में कौन सा समास है? तो विकल्प बी कर्मधारय समास। करण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प सी साधन। नेक्स्ट है लाल पीना होना का अर्थ क्या है? विकल्प बी क्रोध करना। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? विकल्प सी राजभाषा। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो विकल्प बी अबुल हसन। किस कहानी में राजकन्या के प्रेम और पीड़ा का चित्रण है और यह एक काल्पनिक कहानी है? तो विकल्प ए नीलम देश की राजकन्या कहानी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया था, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? तो विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल जी का है। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है ये? विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल जी का है। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसी लखनऊ के भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा है? तो विकल्प सी इंसा अला खां। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह है विकल्प ए आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने पृथ्वी राजसों के प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना की थी? विकल्प बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। भट्ट केदार द्वारा लिखित जयचंद्र प्रकाश है। विकल्प डी महाकाव्य। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? विकल्प बी मधुकर कवि। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प यहां देखिए, विकल्प डी जो है असत्य है, बाकी सभी यहां पर ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रासों के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो विकल्प ए बिसलदेव रासो।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं? तो विकल्प ए यहां पर सही उत्तर होगा। अब भ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा को जो साहित्यिक रूप था वह कहलाता था, विकल्प ए डिंगल। उत्तम आलोचना के अनिवार्यतः उत्तम अनुसंधान भी है और उत्तम साहित्यिक अनुसंधान अपनी चरम परिणति में आलोचना से अभिन्न हो जाता है। यह कथन किसका है? तो विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र जी का है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल के समय सीमा है, तो विकल्प ए 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। आज का अंतिम प्रश्न जो है, यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, उक्त कथन किस विद्वान का है? तो विकल्प यहां पर ए सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र का। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न आपको बनते हुए दिखाई देंगे। और देखिए मैं यहां से आपको 20 टेस्ट करा रहा हूं, 20 टेस्ट प्लस 10 और टेस्ट। कहने का मतलब आपको अगर मौका मिलेगा 10 टेस्ट और हो जाएगा, लेकिन 20 टेस्ट एकदम श्योर हो तो आपका B2 पर चला ही जाएगा। तो करना क्या आप लोगों को, 20 टेस्ट करने का मतलब आपको 2000 प्रश्न आपको ऐसे बनते हुए दिखाई देंगे। 2000 में हो सकता है कि मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से बन जाए। और साथ में कंप्लीट नोट्स पढ़ लीजिएगा, तो आपका मैं बता रहा हूं ना कि मैक्सिमम प्रश्न आपका ऐसे होगा, एकदम सेम टू सेम प्रश्न उठ जाएंगे। चाहे MCQ हो, चाहे ऑनलाइनर प्रश्न हो, चाहे सारांश हो, चाहे पात्र हो, कहीं से जरूर प्रश्न बन जाएंगे। इसलिए मेरे नोट्स को, टेस्ट सीरीज को अवश्य पढ़े। जिन्हें लगता है, जिनके पास पहले से किसी और का स्टडी मटेरियल या खुद से नोट्स बनाए हैं, तो उसे पढ़िए। अगर ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है तभी इसको परचेस कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सब ऐसे जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, तो आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 2023 अब तो 24 में एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम डेट आप लोग को क्लियर हो गया है कि एग्जाम आपको 28 जनवरी और 4 फरवरी को आज मैसेज आया हुआ, तो वही डेट में आपका एग्जाम होने के चांसेस कम बहुत ज़्यादा संभावना है और होगी एग्जाम जरूर। तो देखिए कंप्लीट नोट्स और 20 टेस्ट सीरीज हिंदी पेपर 2 के लिए, या आप जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या महिला परीक्षिका सहायक आचार्य, ठीक है, तो बिग डिस्काउंट और नोट्स एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये बिग डिस्काउंट आपको कहाँ पता चलेगा? अब मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा, वहीं पर आपको पता चलेगा कितना डिस्काउंट है, क्या टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये ऑफर आपको 25 दिसंबर तक ही है, उसके बाद जो पहले प्राइजेस थे वही प्राइज में आपको फिर से मिलने लगेंगे। तो अभी जिनको भी ये लेना है मटेरियल जरूर कांटेक्ट कीजिए, और व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा कि एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न आपको बनते हुए जरूर दिखाई देंगे, चाहे नोट्स हो चाहे टेस्ट सीरीज। आप जरूर से जरूर पढ़ने या टेस्ट देने की कोशिश करें, ट्राई करें, ओके। तो ये जरूर लीजिए। अगर जिनके पास नोट्स है चाहे स्टडी मटेरियल है तो उससे ही पढ़िए, लेकिन मैं बोलूँगा कि एक बार जरूर मेरा नोट्स या टेस्ट सीरीज जरूर से परचेस कीजिए, देखिए। अगर आपके पास टाइम है तो टेस्ट जो मैं करा रहा हूँ यूट्यूब पर वो भी बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हैं। अगर PDF फॉर्मेट टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको ये व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, ओके। सारे पेड PDF होंगे, ओके। जिन्हें लगता है तभी लीजिए और नहीं लगता है मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर या अथी नहीं है, ठीक है। तो आप खुद से डिसाइड कीजिएगा, ओके। अब चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मैं और भी वीडियो डालने का कोशिश करूंगा, ओके। और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।